गाइस आई ऑल्सो अवेलेबल आर इन गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और इस ये रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आप लोगों की कि अगर आपके पास माइंड में कोई पर्सन है, आपका कोई क्रश है, या आप किसी से लव रिलेशन में है, कमिटेड रिलेशन में है, राइट, या किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करना चाह रहे हैं, तो क्या आपकी शादी उन्हीं से होगी? ठीक है, आपके माइंड में, ठीक है, कोई भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, तो क्या आपकी शादी उन्हीं पर्सन से होगी जिनसे आप सोच रहे हो, जिनसे आप शादी करना चाह रहे हो, राइट? तो आप लोग बस हो जाइए इस वीडियो से कनेक्ट, और कनेक्ट होने के लिए करना है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, राइट। और गाइस ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होने जा रही है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, राइट। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी सभी को देखिएगा ये आपसे तभी से रेजोनेट होगी, राइट। एंड ये एक जनरल कलेक्टिव एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के, जोडियक के, साइन के, कंट्री के, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के, कम्युनिटी के, एज ग्रुप के हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट के हैं, देख सकते हैं आप कमिटेड है, या आपके किसी कोई क्रश है आपका, ये ठीक है, ये नो कॉन्टैक्ट में भी है, इवन आप किसी पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी है, और उनसे सोच रहे हैं कि उनसे शादी होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। या सिंगल हैं और कोई, ठीक है, आपके लिए प्रपोजल आया है, प्रपोजल है आपके पास, ऑफर है, तो भी आप देख सकते हैं उनको ध्यान में रख करके कि यार शादी आप जिनसे चाह रहे हैं उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कर लीजिए अपने पर्सन सिचुएशन पे फोकस, उनका नाम लीजिए अपने पर्सन का जिनसे भी शादी करना चाह रहे हैं, एंजल से प्रे कीजिए कि वो आपको गाइड करें इस वीडियो के थ्रू, राइट। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स की शादी क्या उन्हीं से होगी जिनसे वो सोच रहे हैं। तो पर्टिकुलर हम सिचुएशन अनफोल्ड करते हैं, ठीक है, अभी आपकी करंट सिचुएशन आपकी और आपके पार्टनर की, एंड देन चेक करेंगे कि आपकी शादी उन्हीं से होगी जिनसे आप सोच रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा आइडिया आपको भी लग जाए कि आपकी ही रीडिंग है, आपका ही सिचुएशन है, राइट। एंड जस्ट करंट सिचुएशन अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स की, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके बारे में, और मेरे व्यूवर्स के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में। राइट, king of fire, temptation, king of earth, fool, transformation, यस थैंक यू। क्या शादी होगी एंजल्स? क्या मेरे व्यूवर्स की उन्हीं से शादी होगी जिनसे वो सोच रहे हैं? क्या फ्यूचर एनकोड कीजिए, क्या इन्हीं से शादी होनी है जिनसे मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, जिन पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या उन्हीं पर्सन से मेरे व्यूवर्स की शादी होनी है, जिस पर्सन से वो अपनी शादी चाहते हैं, जिन पर्सन को वो ध्यान में रख करके ये रीडिंग देख रहे हैं एंजल्स, क्या उन्हीं से मेरे व्यूवर्स की फ्यूचर में शादी होनी है, क्या उन्हीं से उनकी शादी होगी? क्या मेरे व्यूवर्स की उन्हीं पार्टनर से शादी होगी एंजल्स? अनफोल्ड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर्स से की उन्हीं पार्टनर से शादी होगी जिनके बारे में वो सोच रहे हैं? मैंने कहा कि रोज़ तो पार्टनर की फीलिंग्स के रिगार्डिंग ही होती है। टॉपिक आज ये टॉपिक ले लेते हैं, राइट, शादी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में शादी का भी चलता है ना, क्वेश्चंस, क्वेरीज। क्या मेरे व्यूवर्स की शादी उन्हीं उनके पर्टिकुलर पार्टनर से ही होगी जिनसे वो चाह रही हैं एंजल, जिनसे वो चाह रहे हैं? चलिए इतने ही लेते हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो और अनफोल्ड किए जाएंगे कार्ड्स। सो करंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं आप लोगों के, राइट। देखो करंट में ये हुआ है कि कुछ के पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ठीक है,
ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया है या लॉन्ग डिस्टेंस पे है, कुछ के लिए ये साइकिल आपके पार्टनर से एंड हो गई है, आपके पार्टनर ने रिलेशन करके टेम्पटेशन के कारण मटेरियलिस्टिक, ठीक है, मटेरियलिस्टिक टेम्पटेशन के कारण, नीड्स के कारण कहीं और कमिटमेंट दी है, कहीं और मैरिज हो गई है, किसी और रिलेशन में है, इवन मैरिड या इंगेज भी हो गए हैं कुछ के पर्सन है, ठीक है, ये भी हो सकता है, राइट। और कुछ के पर्सन किसी और लव रिलेशन में डील कर रहे हैं, या कुछ के पर्सन कुछ ज़्यादा ही करियर ओरिएंटेड हो रखे हैं, करियर जॉब पे ही फोकस है अभी, जिसके कारण आपसे या तो उन्होंने एंड किया है या डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, ठीक है। राइट। कुछ के पार्टनर ने करियर के कारण और कुछ के पार्टनर ने अपने टेम्पटेशन के कारण आपसे रिलेशन एंड किया, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं और इमोशनल डिस्टेंस, और आपके रिलेशन में भी डिस्टेंस क्रिएट किया, आपके रिलेशन को एंड किया उन्होंने, और आप अपनी नई बिगनिंग की है उन्होंने कहीं पे भी, ठीक है। आपके पार्टनर ने न्यू बिगनिंग की अपनी लाइफ में, कहीं पे किसी और से मैरिज कर ली, किसी और से इंगेज हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज है कि कहीं और उन्होंने मैरिज कर ली, इवन तो ये आपसे मैरिज करना चाह रहे थे, आप भी इनसे मैरिज करना चाह रहे थे, राइट। कुछ का ये होगा कि आपसे ये इन्होंने कसमें वादे भी लिए होंगे, कुछ को इन्होंने कमिटमेंट भी दिया होगा, कुछ से ये इंगेज भी रहे होंगे, हुए होंगे, और वो इंगेजमेंट, वो कमिटमेंट, ठीक है, वो कसमें वादे इन्होंने कहीं ना कहीं, ठीक है, टेम्पटेशन के कारण, मटेरियलिस्टिक नीड्स, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स के कारण इन्होंने आपसे वो कमिटमेंट, आपसे वो इंगेजमेंट, आपसे वो रिलेशन एंड कर दिया, ब्रेक कर दिया, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, राइट, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुए, ठीक है, और इन्होंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं नई शुरुआत कर ली, ठीक है। ये सिचुएशन रहा है आपका, किसी और रिलेशन में इन्वॉल्व हो गए, किसी और से कमिटमेंट दे दी, किसी और से इंगेज हो गए, या इवन किसी और से मैरिड भी है आपके पर्सन, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनमें मटेरियलिस्टिक डिज़ायर आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा लग रही है अब ये, ठीक है। अब ये मटेरियलिस्टिक डिज़ायर, ठीक है, चाहे टेम्पटेशन हो रिलेशन का, ठीक है, या फिर मटेरियलिस्टिक इनको लगा होगा कंफर्ट ज़्यादा की, ठीक है, मटेरियलिस्टिक रिलेशन की पैसा है, पैसा मिल रहा है उनको, मटेरियलिस्टिक सुख सुविधाएँ मिल रही है, ठीक है, फिजिकल रिलेशन मिल रहे होंगे इनको, तो इन्होंने वहाँ पे प्रेफरेंस देना ज़्यादा समझा, सही समझा, रादर देन कि आपका कुछ का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है विद दिस वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ कप कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, राइट, किंग, तो फुल कार्ड, तो आपसे कुछ का तो स्पिरिचुअल कनेक्शन था, बट इन्होंने अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी कहीं ना कहीं ताक पे ही रखा और अपनी मटेरियलिस्टिक नीड्स को ही चुना कहीं ना कहीं, और आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, या आपसे साइकिल एंड भी कर दिया, आपसे रिलेशन एंड कर दिया, आपसे कमिटमेंट एंड कर दिया, इवन कुछ की मैरिज या इंगेजमेंट भी फिक्स हो गई होगी, तय हो गई होगी, उस तक को इन्होंने ब्रेक करके कि कहीं और अपना, ठीक है, कमिटमेंट दिया और खुद इंगेज हुए या मैरिज भी कर लिया, ठीक है, कहीं और नई शुरुआत की। तो ये अगर सिचुएशन गैस मैच होती है आप लोगों से, तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं फर्दर कि आपकी शादी इनसे होगी या नहीं, मैं ये चेक करने वाली हूँ आपके लिए, ठीक है, अनफोल्ड करने वाली हूँ। आपके पार्टनर, आपके पार्टनर की ज़ोडिएक या साइन या सेंडेंट कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एंड या कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है इसमें, ठीक है, कुछ के लिए एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, राइट। एयर साइन कम है बट ठीक है, ये कार्ड वर्ल्ड के कार्ड से वो भी हो जाता है, ठीक है। तो ये साइंस आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं। नंबर 15, नंबर 1 किसी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकता है, नंबर 13, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपका रहा है, और करंट में ये सिचुएशन है कि आपके पार्टनर कहीं और ही टेम्पटेशन में है, ठीक है, जिसके कारण या तो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ के लिए तो कम्प्लीटली एंड करके कहीं और इंगेज हो गए हैं, कुछ के लिए अभी रिलेशन में है भी तो डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं और ही अपना टाइम दे रहे हैं क्योंकि वो टेम्पटेशन में आपके पार्टनर, या तो वो उनको मनी का टेम्पटेशन है, किसी तरीके का मनी, करियर, ठीक है, और कुछ को पार्टनर को रिलेशन का भी, फिजिकल रिलेशन का टेम्पटेशन है, इवन उसमें उनको देखो फिजिकल रिलेशन तो है, उसमें उनको और कंफर्ट लग रही है कि उसमें उनकी मेटलिस्टिक नीड, फिजिकल नीड्स तो पूरी हो रही है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी, ठीक है, मटेरियलिस्टिक नीड भी पूरी हो रही है एज वेल एज, ठीक है, उस किसी और रिलेशन में या किसी और पार्टनर पर्सन से, दैट्स वाई, ठीक है। आपके लिए कभी कमिटमेंट इश्यूज चल रहा है इसमें, ठीक है, लड़ाई झगड़े होंगे, ईगो होगा, एंडिंग्स हो रही होंगी, डिस्टेंस क्रिएट हो रहा होगा, इमोशनली विड्रॉल हो रहे होंगे, आपके पार्टनर काफ़ी सिक्योरिटी बने होंगे, ठीक है, आप न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, इसमें कमिटमेंट चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर में चीटिंग का हैबिट है, लस्ट है, ग्रिड है, धोखा है, डाउट्स है, इश्यूज है, ठीक है, डिस्टेंस है, वो एंड हो,
आप चाह रहे हो एक ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है, आपके पार्टनर भी और आपका रिलेशन भी, और इसमें कमिटमेंट हो, मैरिज हो, राइट। चलो अब फर्दर चेक करते हैं कि आपका रिलेशन में आपसे कहीं से मैरिज है या नहीं, ठीक है। सो वी हैव 10 ऑफ वाटर, ठीक है, मैरिज कार्ड तो हमारे पास अनफोल्ड हो चुका है, एंड 10 ऑफ अर्थ, तो ये मैरिज कार्ड ही है, ठीक है, एंड 4 ऑफ फायर, 4 ऑफ वैट, ये 3 कार्ड तो मैरिज कार्ड ही है, इवन क्वीन ऑफ अर्थ भी मैरिज कार्ड ही है हमारे पास, ठीक है। तो ये 3 कार्ड तो है हमारे पास मैरिज के, मैरिज इंडिकेट कर रहा है आपके लिए इसमें, ठीक है। तो मैरिज होगी या नहीं, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। देखो गाइज, इसमें ये मैरिज होने में ना थोड़ा सा पंगा है, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर का सिचुएशन मैंने बता दिया आपके रिलेशन का, ठीक है। आपके पार्टनर जिस भी टेम्पटेशन में, चाहे वो रिलेशन के टेम्पटेशन में, मटेरियलिस्टिक नीड्स के, फिजिकल रिलेशन के, ठीक है, जिस भी टेम्पटेशन में है, और आप लोगों में डिस्टेंस है, ईगो है, ठीक है, ईगो क्लैशेस है, डाउट्स है, ठीक है, तो वो चीज़ों का अंत होना ज़रूरी है, उन चीज़ों से ठीक है, विड्रॉल करना ज़रूरी है आप, ठीक है, जिनकी भी साइड से ये इश्यूज़ है, आपके पार्टनर की साइड से है या जिनकी भी साइड से, ठीक है। हम्म। देखो इसमें अगर मेंटली स्टक रहते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो, वरीज हो, एंशियस हो, ठीक है, एंजाइटीज में हो, डिसअपॉइंटमेंट है, इम्पटी फील करते हो, अनसेटिस्फाइड फील करते हो, ठीक है, आपको डाउट है, आप इमोशनली हर्ट हो या ओवर थिंकिंग करते हो, तो आपको ये एनर्जीज आपको रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। आप इमोशनली भी बैलेंस रहो, बोल्ड बनो और डिसीजन लो, इस क्योंकि आपका डिसीजन भी फ्लक्चुएट हो रहा है, बिकॉज ये सिचुएशन है आपके रिलेशन में, तो आप भी सोचते हो एक पल को कि क्या करूँ मैं, इस रिलेशन में टाइम दूँ या ना दूँ, ठीक है, या अपने लिए कोई बेटर रिलेशन कोई चूज कर लूँ, आप लोग या इस रिलेशन से मूव ऑन कर लूँ, वॉक अवे कर लूँ, ठीक है, आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप अपने डिसीजन पे, ठीक है, अपना एक प्रॉपर डिसीजन लीजिए और उस पर, ठीक है, डिटरमाइंडेड रहिए, ठीक है। अपने माइंड को मजबूत कीजिए, अपने इमोशन को बैलेंस कीजिए, अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज कीजिए, थॉट्स के रूप में, इमोशन के रूप में है या जिस भी रूप में है, ठीक है, और डिसीजन लीजिए डिटरमाइंडेड होकर के, और डिसाइसिव रहिए अगर आपको ये पार्टनर चाहिए तो, एंड देन मैनिफेस्ट कीजिए इसको। मैजिशियन का कार्ड है, और एज वेल एज मैनिफेस्ट तो करना ही करना है, आपको एक्शन भी लेना है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, जैसा एक्शन आपको रिक्वायर्ड है, आपको डेफिनेटली वो एक्शन लेना है। और आप अगर इस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो भी देखो आप चाहते हो कि ये मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल्ड हो, तो आपको यही करना है जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, अपनी एंजाइटीज को रिलीज करना है, डाउट्स को रिलीज करना है, ठीक है, इनडिसीजन की स्टेज को रिलीज करना है, ठीक है, और अननेसेसरी, ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ट्रैप नहीं रहना फियर में, कि डाउट्स में कि ये पर्सन के ये सिचुएशन है तो क्या ये पर्सन मुझे कमिट करेगा या ये कम बैक करेगा, अगर कम्प्लीटली एंड हो गया तो, या किसी थर्ड पार्टीज में तो क्या उसको मूव ऑन करके आएगा। देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल, डेफिनेटली आएगा, अगर आप ये सोच रखोगे कि यस, ठीक है, मेरा पार्टनर मेरा ही है, ठीक है, और मेरे से लॉयल है, कमिटेड है, और जैसा मैं मैनिफेस्ट करी हूँ अपने पार्टनर से यूनियन मैरिज, वो डेफिनेटली होगा, और वो थर्ड पार्टीज भी एंड करेगा, ठीक है। पहले तो सोचो ही मत कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज है, ठीक है, थर्ड पार्टीज को मैनिफेस्ट वो ही मत करो, ठीक है, थर्ड पार्टीज पे ध्यान ही मत दो, आप बस अपने रिलेशन पे जैसा चाह रहे हो ना, ये मत सोचो कि थर्ड पार्टीज है या कोई इंटरफेरेंस है या ये सिचुएशन है, आप भूल जाओ, वो सिचुएशन से मतलब नहीं है आपका, ठीक है। आप सिर्फ जैसा अपने पार्टनर से चाह रहे हो, अपने रिलेशन में चाह रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वही उसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, उसी पे ध्यान दो, और कोई चीज़ वो है भी ना, और कोई ब्लॉकेजेस इस तरह की, ध्यान दो ही मत उस पर, ठीक है। मैनिफेस्ट करो, हील करो, ठीक है, खुद को भी अपने रिलेशन को भी हील करने के लिए, ठीक है, थर्ड थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी, ठीक है, आप बैलेंस रहो, ठीक है। तो देखो आपके पार्टनर को ना इसके लिए एक सिचुएशन को ऐड करके, जिस भी वो सिचुएशन में है या टेम्पटेशन में है या रिलेशन में, उनसे उनको वॉक अवे करना है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं फिर देखो एनलाइटनमेंट मिलेगा, मून का कार्ड है, तो आपको भी अपनी इंट्यूशन पे, साइकिक साइड्स पे ही ध्यान देना, अपनी इंट्यूशंस पे, आपकी इंट्यूशंस क्या अलाउ करिए, आपको डाउट्स में नहीं वो होना है, ठीक है, आपको डाउट में नहीं फंसना है, ट्रैप नहीं होना है। आपके पार्टनर भी देखो कहीं ना कहीं एंजल्स, यूनिवर्स, और स्पेशली अगर ये डिवाइन कनेक्शन है, 4 ऑफ फायर, ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स, जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, आपके पार्टनर को इंट्यूशन मिल रही है बहुत, आपके पार्टनर भी इंट्यूटिव है, डिवाइन की गाइडेंस भी मिल रही है, इवन आपको लोगों को भी मिल रही होगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है, आपकी इंट्यूशन कैसा गाइड कर रही है, ठीक है। और फ्यूचर में आपके पार्टनर को भी उनकी इंट्यूशन गाइड करने वाली है, एंजल्स गाइड करने वाले हैं कि वो जिस भी टेम्पटेशन में है ना, ठीक है, वो उनके लिए डिजास्टर है, नॉन सर्विंग है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, तो वो आपके पार्टनर को वो इंट्यूशन एंजल्स की तरफ से दिया जाएगा,
और वो अपनी इंट्यूशन पे भी फोकस करेंगे एंड देन वो उन हर एक नेसेसरी चीज़ों से, रिलेशन से, टेम्पटेशन से, ठीक है, वॉक अवे करेंगे। ठीक है, जिस भी सिचुएशन में ट्रैप है आपके पर्सन, या जिस भी इमोशन में ट्रैप है, जिस भी, ठीक है, या जिस भी रिलेशन में ट्रैप है ना, जिस भी टेम्पटेशन में ट्रैप है, जिस भी डाउट्स में, ईगो में ट्रैप है आपके पर्सन, उस, ठीक है, डाउट्स में ट्रैप है आपके पर्सन, ठीक है, वो चीज़ों से वॉक अवे करेंगे। ठीक है, एंड आपकी तरफ वो कम बैक करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर भी, मे बी आप मैनिफेस्ट करो, मे बी आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट करें आपको। ठीक है, देन वो आपकी तरफ कम बैक करेंगे। ठीक है, और आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन आपको रेजिस्ट नहीं करना है। विद दिस 7 ऑफ फायर, 7 ऑफ वेंट्स चैलेंजेस है, तो आपको इसके लिए स्टैंड लेना है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, और अपने पर्सन को अलाउ करना है आपको। ठीक है, और वो भी स्टैंड लेंगे देन आपके लिए। ठीक है, इस रिलेशन की स्टेबिलिटी के लिए, इसमें कमिटमेंट के लिए, इसमें मैरिज के लिए, राइट। और देन आपका यूनियन होगा इस पर्सन से, डेफिनेटली मैरिज होगी, आपको एक कमिटमेंट मिलेगा आपके पार्टनर से मैरिज का। विद दिस 10 ऑफ वाटर एंड 4 ऑफ फायर, ठीक है, आपको मैरिज का कमिटमेंट मिलेगा आपके पार्टनर से, रियूनियन भी होगा, मैरिज कमिटमेंट भी मिलेगा आपको। ठीक है, और आपकी शादी भी होगी देन। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो कि इनसे जल्दी से जल्दी अगर शादी हो जाए एज सुन एज पॉसिबल, तो आपको अपनी ब्लॉकेजेस पे काम करना है। ठीक है, आपको अपनी ब्लॉकेजेस रिमूव करना है कि आप, ठीक है, आप 8 ऑफ कप का कार्ड है, 8 ऑफ वाटर का, तो आपके लिए अननेसेसरी चीज़ें क्या है, क्या ब्लॉकेजेस बने हुए इस रिलेशन में? डाउट्स, एंजाइटीज, ओवर थिंकिंग, फियर, ट्रॉमा, ठीक है, गिल्ट, गुस्सा, ठीक, एग्रेशन, उस चीज़ों को रिलीज कीजिए आप। ठीक है, और बैलेंस हो जाइए, और अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। इंट्यूशन आपको अलाउ करिए, आपको सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होती है उस पर ध्यान दीजिए, ड्रीम्स आपको गाइड कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, वो आपको राइट डायरेक्शन में ही इनकी तरफ गाइड कर रहे हैं। ठीक है, देन आपका ये विश डेफिनेटली पूरा होगा। और एक मजबूत माइंड को मजबूत कर लीजिए, और अपने डिसीजन को, माइंड इज व्हाट योर डिसीजन, माइंड से ही हम डिसीजन लेते हैं ना, तो माइंड ही आपका फ्लक्चुएट हो रहा है विद दिस मून कार्ड। ठीक है, कभी उसमें एंजाइटीज हो रही है, कभी वरीज में हो, कभी, ठीक है, कभी वॉक अवे करने की सोचते हो, कभी कमिटमेंट की सोचते हो। ठीक है, तो ऐसा ना करें, चाहे जितना भी ब्लॉकेजेस है, जिसकी भी वजह से ब्लॉकेजेस है, आप गिव अप ना करें। आप अपने माइंड को मजबूत करें, इमोशन को मजबूत करें, बैलेंस करें, राइट, और अपने डिसीजन ले इसके लिए। ठीक है, डिटरमाइंडेड होकर के, कॉन्फिडेंट होकर के, राइट, और इस पे एफर्ट्स करें, इसकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करें, इसको अलाउ करें, इस ब्लेसिंग्स को, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटीज़ को, इस एनर्जीज को, अपने पार्टनर को, ठीक है, जिस भी फॉर्म में वो आगे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये ब्लेसिंग्स, ठीक है, अलाउ करें इनको। ठीक है, एंजाइटीज को रिलीज करें अपनी। ठीक है, जिस भी फियर में, डाउट्स में ट्रैप हो, ईगो में, ठीक है, सैडनेस में, उसको रिलीज करें। देन आपका ये मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली और जल्दी फुलफिल्ड होगा, और आपके पार्टनर उतनी ही जल्दी आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो थर्ड पार्टी इसको एंड करके। ठीक है, देखो यहाँ पे एंडिंग होनी है, देख, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ थर्ड पार्टी एंड होनी है। ठीक है, और आपसे एक न्यू बिगनिंग होनी है, आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग। ठीक है, आपसे उन्होंने एंड किया है, बट वो आपसे न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं इस रिलेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि आपसे उनको डिज़ायर लगती है। ठीक है, फुलफिलमेंट लगती है, आप उनकी दुनिया हो। ठीक है, और आपके पार्टनर भी आपकी दुनिया है, वो, और वो भी आपको अपनी कहीं ना कहीं दुनिया ही मानते हैं। ठीक है, तो वो भी एक न्यू बिगनिंग ही चाह रहे हैं, और इसमें यूनिवर्स एंजल्स भी चाह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग हो। ठीक है, यस, यूनिवर्स ने अपना बिगुल बजा दिया कि कोई कितना भी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर ले, ये डिवाइन कनेक्शन है कुछ के लिए, तो डिवाइन कनेक्शन में तो न्यू बिगनिंग होके रहेगी। ठीक है, या आप ईश्वर पे अगर भरोसा करते हैं, तो ईश्वर के बंदों को कोई भी, ठीक है, ब्लॉक नहीं, वो नहीं कर सकता, ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो फेथ रखिए आप लोग। ठीक है, और आपके पार्टनर डेफिनेटली मूव ऑन करके देन आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। वो जिस भी ट्रैप में है, चाहे अपने गुस्सा है, उनमें ट्रैम्पटेशन है, ईगो है, मेटलिस्टिक किसी रिलेशन सिचुएशन में स्टक है अभी, वो डेफिनेटली उस चीज़ों से वॉक अवे करके आपकी तरफ डेफिनेटली एक स्टेबल वे में बढ़ेंगे, कमिटेड वे में बढ़ेंगे। इस रिलेशन के लिए वो स्टैंड भी लेने वाले हैं। ठीक है, और आपको ये कमिटमेंट मिलने वाली है आपके पार्टनर से, और डेफिनेटली आपकी इन्हीं से शादी होने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर अपने इंट्यूशन पे ही ध्यान देंगे, आपको भी अपनी इंट्यूशन पे ही ध्यान देना है। चलिए, आपके पार्टनर्स की तरफ से कोई मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं कुछ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइम पे वो किस सिचुएशन में आपसे क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, जिससे कि आपको क्या करना है। ठीक है, इस रिलेशन के लिए, तो थोड़ा सा आपको भी हेल्प हो जाए या आइडिया मिल जाए, तो आप भी वो चीज़ें कर सकें। दिस मंथ, देखिए, इस मंथ में वो आपके लिए कुछ करेंगे, और थर्ड पार्टीज है, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टीज को भी एंड करने की कोशिश करेंगे आपके लिए भी। इस मंथ में वो कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, या आपके लिए, के रिलेशन के लिए कुछ करना चाहेंगे। तो आप जस्ट बस फेथ रखिए आप लोग। ठीक है, और क्या एंजल्स इनके पार्टनर क्या कन्वे करना चाह रहे हैं।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एयर साइन भी अनफोल्ड हो चुके हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। नंबर 10 आपसे प्रोमिनेंट हो सकते हैं, नंबर 9, 18, ठीक है, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, 888 है। 888 आपको रिसीव होता है तो थर्ड पार्टी से एंड है आपके रिलेशन की, ठीक है, और आपके रिलेशन में एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। 9 9 रिसीव होता है, 999 तो आपकी विश फुलफिलमेंट है, साइकिल है, ठीक है, ऐसी साइकिल एंड होने वाली है ये ब्लॉकेजेस वाली आपके रिलेशन से। 10 10 है तो ऑब्वियस आपका फुलफिलमेंट होने वाला है। 1 1 जो बिगनिंग है आपकी मैनिफेस्टेशन। 1 1 11 11 जिनको रिसीव होता है, 1 1 तो मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट है आपकी इस पर्सन से, ठीक है। 7 7 पार्टनरशिप है आपकी इनसे, ठीक है, रिलेशन है आपका इनसे, हो सकता है, तो आप ज़्यादा सोचे मत। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड्स ऑफ यू। और अगर आप देखिए नो कॉन्टैक्ट में भी है, डिस्टेंस भी क्रिएट हो गया अभी, या वो थर्ड पार्टीज में भी है, तो वो आपको ही याद करते हैं, आपकी आपकी कुछ ना कुछ कोई ना, ठीक है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड्स ऑफ यू, तो किसी ना किसी तरीके से उनको आपकी याद आई जाती है, वो भूले नहीं आपको, और वो भी समहाउ समवेयर न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे, मैनिफेस्ट करें और आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, इस रिलेशन में वापस से सब बेहतरी चाहते हैं, ठीक है। देखिए चैलेंजेस तो है ही, आपके पार्टनर भी चैलेंज फेस करें। आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन माई लाइफ राइट नाउ, और आपके पार्टनर राइट नाउ, ठीक है, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स अपनी लाइफ में भी फेस कर रहे हैं। दैट्स वाई आपकी तरफ अभी, अगर आप कमिटमेंट चाह रहे थे मे बी रिलेशन में हो अभी, लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, या ब्लॉकेजेस है, तो क्योंकि वो अभी अपनी लाइफ में भी कोई ना कोई चैलेंज फेस करे, या नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में भी हो, तो वो देखो कम अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके का चैलेंज फेस कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल हो सकता है वो थर्ड पार्टीज में, और थर्ड पार्टीज ने ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रखे हो, क्योंकि थर्ड पार्टीज देखो, टेम्पटेशन इज अ डेविल कार्ड, मीन्स किसी ऐसी डेविल सिचुएशन में है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिसमें यू नो मैनिपुलेशन है, उनको जैसे बांध दिया गया किसी ऐसी सिचुएशन से, चाहे वो करियर की सिचुएशन है, चाहे जॉब की सिचुएशन है, चाहे वो किसी थर्ड पार्टीज में है, चाहे किसी मान्यताओं से, रीति रिवाजों से बांध दिया गया है, वो बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है वो, ठीक है, उसके कारण वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पहले तो उन्होंने उनकी बातें मान ली, जिसकी भी माननी थी, या उस सिचुएशन या टेम्पटिशन में, ठीक है, या इन्वॉल्व हो गया उस थर्ड पार्टी में, लेकिन बाद में उनको रियलाइजेशन हुआ कि कितना वो, ठीक है, टॉक्सिक है, ठीक है, डेविल का कार्ड, टेम्पटेशन में तो हो गए वो किसी तरीके के बहकावे में और लालच में, ठीक है, लेकिन बाद में उसका उनको भी अब रियलाइजेशन हो रहा है कि इतना, ठीक है, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जैसे गुलामों को की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, स्लेव, बंद जंजीरों से बांध दिया गया है उनको, जैसे, ठीक है, किसी मान्यताओं की, अगर देखो फैमिली पेरेंट्स कास्ट कल्चर का इशू है तो मान्यताओं की बेड़ियों से बांध दिया गया है। थर्ड पार्टी है तो उसने अपनी बेड़ियों से बांध लिया उसको, ठीक है, टेम्पटेशन की, लालच की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, और किसी सिचुएशन में है स्टक करियर जॉब की, तो वहाँ स्टक है, तो उस सिचुएशन से करियर जॉब में, ठीक है, से बंधे पड़े हैं, नहीं जल्दी वहाँ से वो हो पा रहे, या अचीव नहीं कर पा रहे जैसा अचीव करना चाह रहे हैं। तो जुलाई नेक्स्ट मंथ आपके लिए कुछ करना चाहेंगे वो, ठीक है, और जुलाई में हो सकता है आपका कुछ स्पेशल हो, आपका बर्थ मंथ हो, उनका, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो, ठीक है, लेकिन वो जुलाई में, इस वीक, दिस मंथ जून में भी और जुलाई में भी कुछ आपके लिए करने वाले हैं, इस रिलेशन के लिए करने वाले हैं। इसकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करें, थर्ड पार्टीज को रिमूव करें, या कुछ अचीव करना है वो अचीव कर ले, किसी को कन्विंस करना है वो कर ले, ठीक है, इस महीने या नेक्स्ट मंथ तक, या आपकी तरफ कुछ प्रपोजल लेकर के बढ़ना है, आपसे कुछ कन्फेस करना है, वो चीज़ें कर लें, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है, उन्होंने मे भी न्यू डायरेक्शन चूज़ की थी, या न्यू डायरेक्शन चूज़ कर रहे हैं वो कि आपकी तरफ बढ़ सके किसी तरीके से, या कुछ अचीव करना है उनको, तो मनी वगैरह, तो उसके लिए कुछ न्यू डायरेक्शन चूज़ करके, या किसी को कन्विंस करना है तो न्यू डायरेक्शन नई तरीके से वो अचीव कर लें, या कन्विंस कर लें, या थर्ड पार्टीज को भी एंड करना है तो कोई ऐसा नया आइडिया लगाए ताकि, ठीक है, थर्ड पार्टीज एंड हो जाए और आपकी तरफ भी नई तरीके से बढ़े विद इन अ 2 ईयर। या ये भी है कि आपको अगर न्यू डायरेक्शन उन पर ट्रस्ट नहीं है, या टाइम आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तो आप न्यू डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं, ये भी हो सकता है कुछ के लिए, तो जैसा हो वैसा लीजिएगा, ठीक है, विद इन अ 2 ईयर्स, ठीक है, कुछ और मार्च में कुछ हुआ हो, या नेक्स्ट मार्च तक कुछ करें, ठीक है, आपके लिए, और 2 सालों में, इन 2 सालों में कुछ आपके लाइफ हो सकता है इस रिलेशन में कुछ डिजास्टर रहा है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा मेजर उस पर रही है, लेवल पे रही है 2 सालों में, ठीक है, या फिर अगले 2 सालों में ये हो सकता है कि वो अगले 2 सालों में सारी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ से, आपके रिलेशन से रिमूव करके अगले 2 साल में आपकी इनसे शादी हो जाए, ठीक है, कुछ की जल्दी भी हो सकती है, कुछ को 2 साल लग जाए, ठीक है। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन और नो, और कुछ के पर्सन को ये भी डाउट है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे वापस से या नहीं, इस वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं बैठ रहे, वो भी ट्रैप में, वो भी एंजाइटीज़ में, इस सोच में भी, इस सोच की भी, इस फियर में भी है कि अगर उन्होंने एक बार आपसे चीट कर दिया, धोखा कर दिया, आपसे मूव ऑन कर लिया, किसी और में इन्वॉल्व हो गए थे, किसी और को चूज़ कर लिया था, तो क्या आप उनको वापस से अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर अलाउ करना चाहते हैं तो ठीक है, उनको, उनसे बात कीजिए, उन तक मैसेज कन्वे कीजिए, ठीक है, तो ये जल्दी होगा आप लोगों के लिए। और क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, यू आर द मोस्ट क्यूट, इवन क्यूटेस्ट ह्यूमन आई एवर वॉन्ट,
और एंड डिज़ायर, ठीक है। और आप ही वो क्यूट, इवन आपको क्यूटेस्ट कह रहे हैं कि आप ही वो क्यूट इवन क्यूटेस्ट ह्यूमन है जिनकी उनको डिज़ायर है, ठीक है। चाहे वो जिस भी रिलेशन में हो, तो वो रिलेशन में तो गलती से ही वो ट्रैप हुए ना टेम्पटेशन के कारण, किसी बहकावे मैनिपुलेशन, ठीक है, कि मैनिपुलेट करके बहका करके, ठीक है। कहते हैं ना कि दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ एक्चुअल में रियलिटी, तो वही चीज़ें हुई भी है उनके साथ। तो बाद में उनको अक्ल आई है, ठीक है, और बाद में उनको रियलाइजेशन हुआ है, तो अभी वो, ठीक है, राइट। लेकिन आप ही वो पर्सन है जिनसे वो चाहते हैं, चाहे वो किसी थर्ड पार्टीज में हो या किसी सिचुएशन में भी हो, उनकी डिज़ायर उनको नहीं है, ठीक है। और अगर वो किसी टेम्पटेशन के कारण, बहकावे के कारण उसमें इन्वॉल्व भी हो गए थे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में या थर्ड पार्टीज में, तो उनको अब उनका अंदाज़ा है, वहाँ से वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं। और आप ही हैं एक ऐसे बंदे जिनको वो हमेशा चाहते हैं, और क्योंकि आप इतने क्यूट है, इवन क्यूटेस्ट पर्सन है उनको लगते हैं, ठीक है। और क्या कन्वे करना चाह रहे हैं आपसे, तो कुछ को तो दिस मंथ भी प्रपोजल मिल सकता है, कुछ को जुलाई, कुछ को नेक्स्ट मार्च तक। और जितने लोगों की अभी एज नहीं है या, ठीक है, तो उनको 2 साल भी लग सकते हैं, अभी करियर ही कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो, ठीक है। इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल, और अभी थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे ही रहना पड़े, नो कॉन्टैक्ट में ही रहना पड़े, या अपने पार्टनर से बात उतनी ना हो पाए, या अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो कमिटमेंट, वो चीज़ें ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस है, तो वो अपनी ब्लॉकेजेस रिमूव करना पहले पसंद करेंगे, ठीक है, कि पहले उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करें। थर्ड पार्टीज है तो, या कोई थर्ड सिचुएशन है, ठीक है, या कुछ अचीव करना है, करियर, मनी, तो वो अचीव कर ले, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है तो वो चीज़ें कर ले, देन आपकी तरफ वो फ्री होकर के, ठीक है, स्टेबल वे में बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे आप उनको डिस्टर्ब ना ही करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप बात भी करेंगे कमिटमेंट भी, तो वो अभी स्टेट में नहीं है कि आपको कमिट कर सके या कुछ, ठीक है। दिसंबर, कुछ के लिए दिसंबर तक हो सकता है, ठीक है, दिस ईयर दिसंबर तक आपको कमिटमेंट मिल जाए, रिश्ता फिक्स हो जाए, या इवन शादी भी हो जाए आपके आपके पार्टनर से, ठीक है। कुछ के लिए इस मंथ में भी कुछ को कमिटमेंट मिल सकती है, कुछ को नेक्स्ट मंथ जुलाई में मिल सकती है, कुछ को नेक्स्ट ईयर के मार्च तक मिल सकती है, या शादी हो सकती है नेक्स्ट ईयर के मार्च तक, या रिश्ता फिक्स हो सकता है। जिनकी अभी एज नहीं है, स्टडी वगैरह ही करें, उनको अभी से 2 साल लग सकते हैं, या 2 साल में कुछ हुआ होगा, ठीक है, आप लोगों के रिलेशन में 2 साल से डिस्टर्बेंस चल रही होगी, तो अब टाइम है कि अब ठीक करेंगे वो। आई एम रेडी टू लव एंड डिवोट माई एंटायर हार्ट टू यू, और आपको वो अपना दिल, अपनी, ठीक है, अपना दिल, अपना प्यार, अपनी कमिटमेंट देने के लिए अब रेडी है, पहले रेडी नहीं थे तो। हीलिंग फैमिली इश्यूज, कुछ के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, आपके पार्टनर किसी और से एंगेज हो, मैरिज हो, वहाँ से रिलीज करना, या पेरेंट्स इश्यूज हो, ठीक है, पेरेंट्स अलाउ नहीं करे तो, अगर अनमैरिड भी है तो पेरेंट्स को कन्विंस करना है, ठीक है, तो वो चीज़ें करके बढ़ेंगे, ठीक है। या किसी तरीके का फैमिली इश्यूज चल रहा हो, उनके फैमिली में कुछ चल रहा हो पंगा, ठीक है, तो उसको शॉर्ट आउट करके बढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू मैरी यू, राइट, आपके पार्टनर ने कंफर्म कर दिया वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और आपसे मैरिज करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है, इंगेजमेंट, और आपसे वो इंगेजमेंट भी करेंगे, मैरिज भी करेंगे, ठीक है। और ये आपको कमिटमेंट बहुत जल्दी मिल सकता है, कि कुछ को दिस मंथ, कुछ को जुलाई में, कुछ को, ठीक है, नवंबर दिसंबर तक भी मिल सकता है, ठीक है, नेक्स्ट, और या हो जाए नवंबर दिसंबर तक शादी, ठीक है, मार्च तक हो जाए कुछ की, नेक्स्ट ईयर के 2025 में हो जाए, 2025 में हो जाए, ठीक है। यू इंस्पायर मी, और आप उनको इंस्पायर करते हैं, क्योंकि हर चीज़ों के लिए, ठीक है, बेटरमेंट और बेटर अचीव करने के लिए। एंड नेक्स्ट मंथ का बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जुलाई और नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में आपके लिए कुछ करना चाहेंगे आपके पार्टनर, एंड यू मेक मी सोल हैप्पी, आप उनको सोल हैप्पी करते हैं। डिस्टेंस के नॉट कीप अस अपार्ट और इफेक्ट आवर कनेक्शन, वी आर वन एंड आई लव यू। और अगर आप लोगों में डिस्टेंस है, किसी भी तरीके का, मेंटल डिस्टेंस, फिजिकल, इमोशनल, जोग्राफिकल डिस्टेंस, ठीक है, किसी इश्यूज़ के कारण, थर्ड पार्टीज के कारण, जिन भी कारण से अगर ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो वो डिस्टेंस, वो कन्वे कर रहे हैं कि डिस्टेंस मैटर नहीं करता, अफेक्ट नहीं कर पाएगा आपके रिलेशन को किसी भी तरीके का, या कोई भी आपके रिलेशन में वो भी ऑब्स्टेकल ब्लॉकेजेस भी क्रिएट कर दे, तो उससे आपके प्यार पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, आपके रिलेशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो आपको प्यार करते हैं और प्यार करते ही रहेंगे, और ये प्यार कभी कम नहीं होना उनका। वो आपसे ही प्यार करते हैं, आपको ही चाहते हैं, और अब वो रेडी हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है, राइट। और आपसे मैरिज और इंगेजमेंट करने के लिए वो डेफिनेटली लेंगे। एंड आई एम स्टिल सो क्रेजी इन लव विद यू, और आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी है वो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, और ये सिचुएशन आप लोगों की इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है, और आपके लिए वो अभी भी क्रेजी हैं आप, ठीक है। तो आप, उन्होंने भी होप नहीं छोड़ी है, कहीं ना कहीं समाव समवेयर वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी डिज़ायर्स है, वो भी एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन को एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप भी मैनिफेस्ट कीजिए, डिटरमाइंडेड होकर के ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की कोशिश कीजिए रिलेशन की, गाइस, ठीक है। आपकी तरफ से जितने ब्लॉकेजेस है, डाउट के रूप में, फियर के रूप में, एंजाइटीज़ के रूप में है, ठीक है, जिस भी रूप में है, और आपके पार्टनर भी, ठीक है, और हील कीजिए। अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो डेफिनेटली हीलिंग रिक्वायर्ड है, हील कीजिए, या जिस भी तरीके की हीलिंग रिक्वायर्ड है आप लोग हील कीजिए,
ठीक है। अब खुद को भी कीजिए, अपने रिलेशन को भी कीजिए, आपके पार्टनर उतनी जल्दी हील हो जाएंगे। और मैनिफेस्ट कीजिए तो सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पे, ब्लॉकेजेस को भूल जाइए, ब्लॉक ऑब्स्टेकल को भूल जाइए। जैसा आप चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट कीजिए, वो हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। थर्ड पार्टी से इंटरफेरेंस है, ब्लॉकेजेस है, इशूज़ है, वो चीज़ आप सोचिए ही मत मैनिफेस्ट करते टाइम, या ऐसे भी मत सोचिए, ठीक है। नहीं तो सोचेंगे तो अननेसेसरी ब्लॉकेजेस अट्रैक्ट कर लेंगे, अननेसेसरी थर्ड पार्टीज अट्रैक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। तो डेफिनेटली यस है आपका, जिन भी पर्सन से आप शादी सोच रहे हैं उनके साथ आपका शादी डेफिनेटली है, ठीक है। फ्यूचर में हो सकता है, और डिपेंड करता है आप पे भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैंने वो बता दिया, ठीक है। और आप ये ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये बहुत जल्दी होगा आपके पार्टनर से शादी, ठीक है। और आपके पार्टनर से जिनसे आप सोच रहे हैं डेफिनेटली उनसे आपकी शादी होगी, ठीक है। वो भी अपने ट्यूशन पे ध्यान देंगे, और जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, ठीक है, अपने ठीक है थॉट्स में स्टक है, या सिचुएशन में, या किसी रिलेशन में स्टक है, या परिस्थितियों में स्टक है, वो वहाँ से मूव ऑन करके आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे, और आपसे न्यू स्टार्ट होगी, आपके लिए वो स्टैंड लेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, और ठीक है, और आपसे मैरिज करेंगे डन। और आपके पार्टनर ने भी कंफर्म कर दिया। अब एंजल्स की भी कन्फर्मेशन चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को फिल एंड फोल्ड कीजिए, क्या उनकी शादी इस पर्सन से होगी जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मेडिटेशन कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, आपके अंदर ही है आंसर, ठीक है। जैसा मैंने कहा अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है, एंजल्स पे, और ड्रीम्स आपको कोई रिसीव हो रहे ड्रीम्स, इंट्यूशंस, एंजल नंबर्स, उस पर ध्यान दीजिए, या अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, अपने मन पे ध्यान दीजिए, आपका मन क्या कह रहा है, ठीक है। और मेडिटेशन जितना करेंगे उतना ही आपका मन मजबूत होगा, आपका डिसीजन मजबूत होगा, क्लियरिटीज़ मिलेंगी, इंट्यूशन से आप कनेक्ट हो पाएंगे, एंजल से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। उतना ही ज़्यादा आप इस सिचुएशन के लिए आपको डिटरमाइंडेड हो पाएंगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपका सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा। एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिस भी एक्शन की रिक्वायरमेंट है अभी, ठीक है। आप लोगों को जिस भी एक्शन का रिक्वायरमेंट है इस रिलेशन के लिए लीजिए, और आपको, ठीक है, चाहे हीलिंग करवाना है, मैनिफेस्ट करना है, बात करनी है, या जैसा एक्शन आपको लगता है रिक्वायर्ड है वो लीजिए, ठीक है। सिचुएशन इंप्रूव है आपका, ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे, और आपका फ्यूचर में इस पर्सन से शादी हो जाएगा। मैनिफेस्ट करते रहिए, और एक्शन भी लीजिए, और एक्शन आपको रिसीव होगा आपके पार्टनर से, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से। एंजल्स और क्या है इस रिलेशन के लिए, इस पर्सन से अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, आपके इस पर्सन से। और कुछ के लिए भी है कि देखो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप सोच रहे हो ये डायरेक्शन चूज़ करनी है, वो डायरेक्शन, और इसमें अगर ब्लॉकेजेस ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप लोग ये भी सोच रहे हो, है ना, कुछ व्यूअर्स न्यू डायरेक्शन चूज़ करना चाह रहे हो, या चूज़ कर भी सकते हो जिनको लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, तो आप लोग न्यू डायरेक्शन भी चूज़ कर सकते हो। ऐसे व्यूअर्स जिनको लगता है आपके लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ है होगी आपके लिए बेटर, ठीक है, जिससे वो सिचुएशन आपका सब इंप्रूव हो जाएगा। अभी तक जितना अगर इस रिलेशन के कारण डिजास्टर रहा है, तो उसके लिए भी आपको बस एक्शन लेने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं करना है, एक्शन लेना आपको जैसा चाह रहे हो। और जितने लोग इस रिलेशन के लिए चाह रहे हो तो उनके लिए एक न्यू बिगनिंग होगी, बस न्यू आइडियाज़ लगाइए, न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए। इस रिलेशन में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, सिचुएशन इसी रिलेशन में इंप्रूव हो जाएगी, इन्हीं से शादी हो जाएगी। एक्शन रिक्वायर्ड है। फॉरगिवनेस, देखो फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, अगर इनसे जिनको मूव ऑन भी करना है तो कोई कुछ नया भी चुनना है तो भी फॉरगिव करके, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, आप गुस्से में हैं, सैडनेस में हैं, ट्रॉमा में हैं, एंजाइटीज़ में हैं, वरीज में हैं, तो ठीक है, अगर इन्होंने कुछ गलत भी किया है, थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं आपको हट करके, तो अगर आप इनसे मूव ऑन भी करना चाह रहे हैं तो इनको भी माफ़ कर दीजिए, थर्ड पार्टीज़ को भी माफ़ कीजिए, और अपनी लाइफ में आप मूव ऑन कीजिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। जितने लोग मूव ऑन करना चाह रहे हैं इनसे, ठीक है, और जितने लोग इन्हीं से, जिनको लगता है कि नहीं अभी कोई चांस नहीं है इनसे शादी करने का, ठीक है, उन्होंने गिव अप कर दिया या आपने गिव अप कर दिया या चाह रहे हो, तो उनके लिए ये, तो इनको फॉरगिव करके आप बेटर कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, वहाँ एक्शन लीजिए, सब इंप्रूव हो जाएगा, वहाँ शादी हो जाएगा। जितने लोग इन्हीं से चाह रहे हैं और इनसे कोई गलती हुई है ना, आप जितने लोग अपने ही पार्टनर से, इन्हीं से जिनसे शादी हो सोच रहे थे, तो इनसे कोई गलती हुई है, इनकी फैमिली से कोई गलती हुई है, किसी थर्ड पार्टी से गलती हुई है, जिससे भी गलती हुई है फॉरगिव कीजिए उन सभी को, ठीक है, अपने पार्टनर को भी और जिनसे भी इस रिलेशन में गलती हुई है, एंड देन अलाउ कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, सारी अपनी ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करना आपको भी, डाउट को, फियर को, सैडनेस को, एग्रेशन को, ठीक है, देन वो चीज़ें, ये ब्लॉकेजेस बनी हुई है, देन दैट्स वाई आपकी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है, आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन इस वजह से आप तक पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है, ब्लेस नहीं हो पा रही है, तो फॉरगिव कीजिए, देन ये चीज़ें जल्दी होंगी कि आपके पार्टनर उतनी जल्दी आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ब्लॉकेजेस उतनी जल्दी रिमूव होगी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और आपके पार्टनर से आपका सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, सब ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगी, जिस भी रूप में आपके पार्टनर से आपका कनेक्शन वापस से बेहतर वे में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, चाहे कॉन्टैक्ट में थे या नो कॉन्टैक्ट में थे, सब इंप्रूव हो जाएगा वापस से स्टार्ट होकर के कुछ मंथ में, और आपके पार्टनर से कमिटमेंट भी मिल जाएगा,
ठीक है, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, या इवन कुछ मंथ में शादी भी हो जाए आप लोगों की आपके पार्टनर से विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। ठीक है, हेल्पफुल पीपल होंगे आपके लिए, अगर आप बिलीव करते हैं तो ये सब कुछ होगा आपके लिए। और हेल्पफुल पीपल हैं आपके सिचुएशन में, तो आप लोग ठीक है उनसे हेल्प ले लीजिए इस रिलेशन के लिए। ठीक है, और जितने लोग कुछ और चाह रहे हैं तो उनको भी कुछ मंथ में ठीक है अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, उधर एक्शन लीजिए, उधर इंप्रूव हो जाएगा, उधर आपके लिए हेल्पफुल पीपल होंगे। ठीक है, तो मैंने सब तरीके से बता दिया आपको, और जितने लोग इन्हीं से चाह रहे हैं तो इनके साथ से भी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में सब ठीक हो जाएगा। बस फॉरगिव करना है आपको। ठीक है, और बिलीव करना है अपने पे भी, अपनी मैनिफेस्टेशन पे, अपनी पार्टनर पे भी। ठीक है, राइट, हेल्पफुल पीपल होंगे। आप लोग ना एक क्वेश्चन सोच लो माइंड में, मैं एक कार्ड पुल कर रही हूँ, उसमें एंजल्स के आंसर देते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज कि इस पर्सन से शादी होगी या नहीं होगी, इसमें इससे मूव ऑन करना है या स्टे करना है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन, या थर्ड पार्टी लैंड होगी या नहीं होगी, जैसा भी क्वेश्चन चाह रहे हो ना। ठीक है, कुछ ऑप्टिमिस्टिक ही सोचना, तो आप सोच लो, मैं एक कार्ड पुल कर देती हूँ, आप अपना इंडिविजुअल क्वेश्चन सोच लो। एंड जस्ट प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के माइंड में अभी कुछ भी क्वेश्चन चल रहा है उनके लिए एक कार्ड अनफोल्ड कीजिए, उनके क्वेश्चन क्या क्वेरीज, उनको क्या करना है। मेरे व्यूवर्स कुछ भी सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो उनके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, वो कुछ भी जानना चाह रहे हैं, उनके लिए एक क्वेश्चन एक कार्ड के थ्रू अनफोल्ड कीजिए, उनका आंसर, उनको क्या करना है। नो नीड टू वरी, राइट, नो नीड टू वरी, तो वरीज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये सिचुएशन में आपको किसी चीज़ को लेकर के सोच रहे हो कि पार्टनर लौटेगा नहीं लौटेगा, या कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, या थर्ड पार्टी से तो एंड होगी या नहीं होगी, तो ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी। ठीक है, सब चीज़ें आपके फेवर में ही होगी। थर्ड पार्टी से तो वो एंड हो जाएगी, आपके पार्टनर भी आप तक लौट आएंगे या कमिटमेंट दे देंगे, शादी हो जाएगी, ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और कुछ लोगों का आंसर अगर कुछ और था इसके आंसर रिगार्ड आपका क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको कहीं नई डायरेक्शन चूज़ करनी थी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, तो उधर भी बढ़ सकते हैं, नो नीड टू वरी, उधर भी आपके लिए सेफ रहेगा, बेटर ही रहेगा। ठीक है, हेल्पफुल पीपल होंगे आपके, परफेक्ट टाइमिंग है, एंजल्स का यस है आपके लिए इस रिलेशन के लिए। चलो ये भी ले लेते हैं फाइनली इतना। ठीक है, देखो यस है, परफेक्ट टाइमिंग पे होना है, ये आपके लिए हेल्पफुल पीपल हैं, आप मदद लीजिए जिनकी भी जिस भी रूप में आपको मदद चाहिए ये रिलेशन के लिए। ठीक है, परफेक्ट टाइम है, अब आपका ये चीज़ें कर लेंगे एफर्ट्स, तो परफेक्ट टाइम पे आपकी ये चीज़ें हो जाएंगी, कुछ ही मंथ में, कुछ ही हफ्ते में। ठीक है, यस है एंजल्स की डेफिनेटली, राइट, ये चीज़ें होंगी आपकी इस रिलेशन में, जितने लोग एक्सपेक्ट करें, और कुछ लोग अगर कुछ और एक्सपेक्ट करें तो उनके लिए भी ठीक है, परफेक्ट टाइम ही है, अपना डिसीजन लीजिए और जिस तरफ लेना चाह रहे हैं एक्शन लीजिए, सब चीज़ हो जाएगा। ठीक है, और ये कब तक होगा वैसे मैं एक्शन में से ही चेक कर देती हूँ, आप लोगों के थोड़ा और आइडिया दे देती हूँ। देखिए 10 मंथ का एनर्जी से मैक्सिमम 10 डेज, ठीक है, 10 डेज, 10 वीक्स, और 10 मंथ में आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम बता दिया, 10 डेज, 10 वीक्स और 10 मंथ में। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम लाइन है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कुछ के लिए 10 डेज में हो जाएगा, कुछ के लिए 10 वीक्स का टाइम ले लेगा अभी से, कुछ के लिए 10 मंथ का टाइम ले लेगा अभी से। ठीक है, तो ये टाइम लाइन्स हैं। ठीक है, कुछ के लिए अक्टूबर के मंथ में भी हो सकता है, अगस्त के मंथ में, जुलाई के मंथ में हो सकता है, नेक्स्ट मंथ जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो ये है आपके लिए, तो डेफिनेटली आपकी इनसे शादी होगी, लेकिन शादी होने के लिए आपको क्या करना है वो भी मैंने बता दिया था। ठीक है, या आप जैसा चाह रहे हैं वो सब चीज़ें अनफोल्ड कर दी है मैंने। ठीक है, तो अगर आप इस रीडिंग को रिसीव करना चाहते हैं, इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, वीडियो पे कमेंट करके, और ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो और चैनल को शेयर करके। तो आप लोग ये करिए और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।